तो 2024 के बाद लगातार रेलवे अपना कैलेंडर फॉलो कर रहा है और लगातार भर्ती भी आ रही हैं। आपको जैसा कि पता होगा एएलपी की वैकेंसी आपकी आ चुकी है और उसके बाद में अब बारी है रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2026 की। अब जैसे आप सोचते होंगे कि ये टेक्नीशियन की भर्ती है तो इसमें 12th वालों के लिए कोई मौका नहीं होगा, या तो फिर आपके पास आईटीआई होनी चाहिए या फिर किसी भी ट्रेड से आपका कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, वो चलेगा। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्या सिर्फ 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं यानी आपकी केवल 12th है तो आप क्या इसका फॉर्म भर सकते हैं ग्रेड 1 या ग्रेड 3 में। तो इस सेशन में हम वही बताने वाले हैं और इसका डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। पद इसके हम बता दें 6565 इसके पद आए हैं जो कि अच्छे खासे पद हैं और यह हर साल वैकेंसी आ रही है, तो इसमें पद का कोई इशू नहीं रहेगा, मतलब इतने नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी हैं। तो हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि क्या सिर्फ आपकी 12वीं है तो क्या आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और आपके लिए इसमें गिनी चुनी ट्रेड ही मिलती हैं, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि आपके पास केवल 12th है, वैसे तो टेक्नीशियन की जॉब है तो इसमें आपकी आईटीआई और ट्रेड की तो मान्यता रहेगी, मतलब योग्यता में चाहिए पड़ेगी, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट भी होती हैं जिसमें केवल आपको 12th में पीसीएम अनिवार्य होना चाहिए। यानी कि यदि आपका जो 12th है वो पीसीएम, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री और आपका मैथ। यदि आपका इसमें से 12th है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आयु की, तो 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपको आईटीआई की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ये है क्योंकि स्पेसिफिक जॉब है और इसमें आप ग्रेड 3 जो कि आपका सिग्नल और टेलीकॉम होता है उस पर पद पर आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, आपका पीसीएम छात्रों के लिए रेलवे ये ऑप्शन निकालता है क्योंकि सारी पोस्टें आपकी किसकी ट्रेड की और आईटीआई की हैं, लेकिन खाली एक पोस्ट होती है जिसमें आप यदि पीसीएम से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने 12वीं कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। देखो, 12वीं पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम वाले छात्र रेलवे में मुख्य रूप से टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो इसमें दो तरह की पोस्ट होती हैं, एक ग्रेड 1 और ग्रेड 3 कि कुछ चुनिंदा श्रेणियों के लिए पात्र होते हैं। यह भर्ती सामान्यतः आरआरबी के माध्यम से सिग्नल और टेलीकॉम विभाग में होती है, ठीक है। अब अलग अलग आपके जोन होते हैं और उसमें भी आपकी वैकेंसी बटी होती हैं, ठीक है। तो जो आपको इसमें अप्लाई करना है वो है आपका टेलीकॉम डिपार्टमेंट और एक पोस्ट होगी आपकी यहाँ पर एस एन टी का मतलब क्या होता है, सिग्नल एंड टेलीकॉम। तो आपको बस वहीं पर आपका आवेदन करना है, ठीक है। इसलिए मैं एक अच्छी सी पीपीटी बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जब आपके फॉर्म आएंगे तो आपको कौन सी पोस्ट आपको चूज़ करनी है कि केवल आपका 12th है और किसी प्रकार की कोई भी आपकी ट्रेड नहीं है। आगे बात करते हैं। इसमें दो तरह की पोस्टें होती हैं आपकी। देखो, एक होता है अपना टेक्नीशियन ग्रेड 3, मैंने आपको अभी बताया सिग्नल एंड दूरसंचार, जिसे हम एस एंड टी के अनुसार भी जानते हैं, ठीक है। आपको यह भी मेंशन होगा पोस्ट में, तो आपको उसी पर अप्लाई करना है, ठीक है। देखो, सबसे प्रमुख पद जो सिग्नल और टेलीकॉम विभाग में होते हैं, ठीक है। देखो, ये यहाँ पर ये होता है आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम। जब आपकी ट्रेन आती है स्टेशन पर, आपने देखा होगा, देखो ऐसे आपके सिग्नल लगे होते हैं, तो जो लाइटें लगी होती हैं जो कि आपकी रेड और आपके ग्रीन लाइट जलती है ना, बस वही आपको यदि ख़राब हो जाती हैं तो आपको उसी को सुधारना पड़ता है, ठीक है। और जो आपकी दूसरी पोस्ट है, आप यदि आए तो इसे भी आप आवेदन कर सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में वर्कशॉप ऑफ ओपन लाइन। इसमें भी आपकी पीसीएम की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपको पोस्ट दिखे तो आप यह भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट पर भी। इसमें भी पीसीएम के छात्र आवेदन कर सकते हैं। तो यह सब जानकारी आज आपको देनी थी कि यदि आपके पास 10th है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, वो भी किसमें, एसएनटी डिपार्टमेंट में। तो आपको जानकारी कैसी लगी और इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और ये हमारा चैनल है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। और यदि आपके पास 12वीं है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है।